जब शेर को बद्र-ज़मान की सारी रकम उहद के जरिए मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है और अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने आदमियों से कहता है, तुम्हें बद्र-ज़मान और उसके दोनों बेटों को कत्ल करना है। ये सुनकर उसके आदमी कहते हैं, ठीक है, जब बद्र-ज़मान और उसके बेटे ज़मीन से वापस आएंगे हम उन पर हमला करेंगे। शेर अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठता है और ज़मीन की तरफ जाता है। रास्ते में वो बद्र-ज़मान और उसके दो बेटे सामने से एक कार में आते देखता है। शेर के आदमी गाड़ी से उतरते हैं और बद्र-ज़मान की गाड़ी पर फायर कर देते हैं। बद्र-ज़मान और उनके दो बेटे गोली लगने से जख्मी हो गए। शेर गाड़ी से उतरकर बद्र-ज़मान के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे बाप को मार डाला, अब देखो मैंने तुम्हें भी मार डाला है और तुम्हारा सारा माल लूट लिया है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। इसके बाद बद्र-ज़मान वहीं मर जाता है, लेकिन फहद और आहद अभी तक जिंदा है। शेर उन्हें और बद्र-ज़मान की लाश को अपने घर ले जाता है। शेर की माँ और बहन बद्र-ज़मान को हलाक और उसके बेटों को जख्मी देखकर रोने लगी। शेर अपनी माँ से कहता, बंद हो जाएगा जब मैं आपको बद्र-ज़मान का सारा राज बताऊंगा। बद्र-ज़मान ने हमारे अब्बू को मार डाला। मुझे दीवाना बनाने में बद्र-ज़मान का भी हाथ था। फहद ने हमारी नौकरानी से दूसरी शादी की थी और वो अब्बू के कत्ल में भी मुलव्विस था। इसलिए मैंने बद्र-ज़मान को कत्ल और आहद और फहद को जख्मी कराया और हमारी लूटी हुई रकम भी वापस ले ली। इसी वक्त शेर को अचानक फजर की अजान आती है। फजर कहते हैं, मेरे अब्बू मालिक शुजात की तबीयत बहुत खराब है, आप उन्हें जल्दी से अस्पताल ले आएं। शेर गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गया। फजर को अपने सामने रोता देखकर उसे तसल्ली दी, फिक्र ना करो, तुम्हारे वालिद ठीक हो जाएंगे। फजर अपने वालिद के पास जाती है और डॉक्टर इलाज शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद मलिक शुजात को होश आया और फजर का नाम लिया। वो कहता है, फजर मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हारा ख्याल तक नहीं रखा। तुम बहुत अच्छी बेटी हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सुनकर फजर खुश हो जाती है। तभी शेर भी पीछे से कमरे में दाखिल हुआ। मलिक शुजात ने शेर से कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें गलत समझा लेक और फजर का ख्याल रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और फजर की शादी हो जाए। मौलवी को जल्दी से बुलाओ। शेर फौरन अपने दोस्त को फोन करता है और मौलवी साहब को अस्पताल बुलाता है। मौलवी साहब आते हैं और मलिक शुजात अपने हाथों से शेर और फजर का निकाह करते हैं। मौलवी पूछता है, शेर क्या तुम्हें शादी कबूल है? शेर कहते हैं, हाँ मैं कबूल करता हूं। फजर भी कहते हैं, हाँ मुझे भी कबूल है। दोनों की शादी हो जाती है और सब बेहद खुश हो जाते हैं। तभी ताज बेगम दौड़ती हुई आईं और कहती हैं, शेर तेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आ जाओ। शेर फौरन गाड़ी में घर पहुंचता है और अपनी मां को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहता है, उसने बहुत ज्यादा टेंशन ले रखी थी, इसीलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ देर बाद शेर की मां को होश आया। शेर उसे कहता है, अम्मी मलिक शुजात ने मेरी और फजर की शादी करवा दी है। ये सुनकर उसकी मां बहुत खुश हो जाती है। शेर फजर को घर वापस ले आता है। रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वहां से वही नौकरानी आती है जिससे उहद ने शादी की थी। शेर ने उससे पूछा, क्या तुमने आहद से शादी की? नौकरानी हैरान होकर कहती है, हां मगर इसने मुझे कुछ दिनों के बाद घर से निकाल दिया। यह सुनकर शेर मजीद गुस्से में आ गया और कहने लगा, अब आहद जेल जाएगा, वो अभी तक जख्मी है। वो नौकरानी को अपने घर ले जाता है और कहता है, अब आप यहां काम करेंगे, आहद ने आपको भी धोखा दिया। फिर शेर फजर से कहता है, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी फख्र नहीं होने दूंगा। यह सुनकर फजर बहुत खुश हो जाती है। 1 साल बाद शेर और फजर के यहां बेटे की पैदाइश हुई, जिससे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मलिक शुजात भी शेर के घर आते हैं और दोनों को मुबारकबाद देते हैं। दोनों खानदान अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस तरह इस फिल्म का ड्रामे का एक खूबसूरत इख्तिताम हुआ।